This news bulletin is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Mall of Kent, and Dhareja Group of Academies. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मक्स न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद हैदर रज़ा और मैं हूं नासिर अब्बास। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 63 अफराद जान की बाजी हार गए, जिसके बाद अब इस वबा से जाँ बाग होने वाले अफराद की तादाद मजमूई तौर पर 14,228 हो गई है। सरकारी दादोशुमार के मुताबिक इस वक्त मुल्क भर में कोरोना के फाल मरीजों की तादाद 37,985 है, जबकि 2,500 से जायद मरीजों की हालत तशवीशनाक है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना है कि हम अपनी सलामती और दिफा के लिए पुरअज़्म हैं। योम पाकिस्तान परेड से खिताब के दौरान सदर मुमलिकत का कहना था कि अज़ीमुश्शान परेड का इनेकाद पर कौम अफवाज पाकिस्तान को मुबारकबाद पेश करती है। हम दिफाई सलाहियत में खुद मुख्तारी हासिल कर चुके हैं। जंग हो या अंदरूनी खलफशार, दहशत गर्दी हो या कुदरती आफात, अवाम और अफवाज ने वतन की हिफाजत में किरदार अदा किया है। पाक फौज ने ऑपरेशन रद्दुल फसाद में दहशत गर्दी के नेटवर्क को निस्तो नाबूद किया। सदर मुमलिकत का कहना था कि हम अपनी सलामती और दिफा के लिए पुरअज़्म और हर किस्म की सलाहियत से लेस हैं। हम अपनी आज़ादी का हर कीमत पर दिफा करेंगे। हम पूरे खित्ते में अमन व सलामती चाहते हैं और तरक्की के ख्वाहिशमंद हैं। जनूबी एशिया की क़यादत तासुब, मजहबी इंतहा पसंदी की सियासत को तर्क कर दे। पाकिस्तान को IMF के फोरम पर बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। मौशी इस्लाहात पर इत्मीनान का इजहार करते हुए $50 करोड़ किस्त की मंजूरी दे दी गई। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास का इलामिया जारी कर दिया गया। इलामिया के मुताबिक बिजली के रेट बढ़ाने का मुकम्मल प्लान और सब्सिडी कम करने का मुकम्मल रोड मैप भी IMF के हवाले किया गया। पाकिस्तान की जानिब से टैक्स आमदन बढ़ाने के लिए मुकम्मल हिकमत अमली भी IMF के हवाले की गई है। इजलास में IMF की जानिब से $50 करोड़ की किस्त की मंजूरी दे दी गई है। IMF के साथ पाकिस्तान ने $6 अरब का कर्ज प्रोग्राम तय किया हुआ है। कर्ज प्रोग्राम में पाकिस्तान को 2 इकसात में $1 अरब 45 करोड़ मिल चुके हैं। एहतसाब अदालत ने अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली शहबाज शरीफ को कोरोना वैक्सीन लगवाने और मेडिकल रिपोर्ट्स फराहम करने का हुक्म दे दिया। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज एहतसाब अदालत में पेश हुए। नैब के गवाह तनवीर हुसैन के बयान पर जिरह की गई। शहबाज शरीफ ने अदालत को बताया कि इस साल 70 साल का हो जाऊंगा। कोरोना वैक्सीन लगवाना मेरा हक है। अदालत ने होम सेक्रेटरी को 2 रोज में शहबाज शरीफ की वैक्सीन करवाने की हिदायत दे दी। शहबाज शरीफ ने अदालत को मजीद बताया कि मेरे मेडिकल बोर्ड और मेडिकल रिपोर्ट्स आपके हुक्म पर हुई, मगर 1 माह पहले मेडिकल बोर्ड आया था, टेस्ट वगैरह हुए थे। आज तक मेरे टेस्टों की रिपोर्ट्स मुझे फराहम नहीं की गई। एहतसाब अदालत ने लीगी सदर को मेडिकल रिपोर्ट्स फराहम करने का हुक्म देते हुए समाअत कल तक मुलतवी कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने मरियम नवाज को कारकुन साथ लाने पर पाबंदी के लिए नैब की इस्तदा मुस्तरद कर दी। लाहौर हाई कोर्ट में मरियम नवाज को नैब पेशी पर कारकुनों को साथ लाने पर पाबंदी के लिए दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि नैब लाहौर हाई कोर्ट से क्यों रिलीफ मांग रहा है, इस मामले में क्यों पड़े, ये सियासी मामला है। नैब की दरख्वास्त पर कैसे और क्यों रिट जारी करें। कानून पर अमल करना हर शहरी की जिम्मेदारी है। कोई कानून की पासदारी नहीं करेगा तो कानून अपना रास्ता बनाएगा। मुल्तान की गल्ला मंडी गंदगी के ढेर में तब्दील हो गई। गटरों की गलाजत से भरी सड़कें और बदबूदार माहौल से ताजरों के साथ अवाम को भी शदीद परेशानी का सामना है। ताजरों को गल्ला मंडी की शहर से बाहर मुंतकली का चूरन देकर तरक्याती कामों से जान छुड़ाई जा रही है। सफाई के नाम पर चंदा और भत्ता वसूल किया जाने लगा है। वज़ीर ख़ारिजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी के हल्का इंतखाब में मौजूद होने के बावजूद गल्ला मंडी तरक्याती कामों से महरूम है। मक्स न्यूज़ और रोज़नामा बदलता ज़माना की टीम के सामने ताजरों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। गल्ला मंडी के चेयरमैन के खिलाफ भी ताजर फट पड़े। मक्स न्यूज़ और बदलता ज़माना से गुफ्तगू करते हुए गल्ला मंडी के सदर राजा मुदस्सिर कुरैशी ने कहा कि इन्हें गल्ला मंडी की मुंतकली का तो भाषण दिया जा रहा है, लेकिन सेवरेज और सफाई पर तवज्जो नहीं दी जा रही।
करोड़ों रुपए का टैक्स देने वाली मंडी को ताजर सफाई न होने की वजह से बदबूदार माहौल में काम करने पर मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि चेयरमैन शेख ताहिर अली की तरफ से सफाई और दूसरे तरक्याती काम कराने के लिए चंदा मुहिम जारी है। तजावुजात की भरमार ने गल्ला मंडी का हुलिया तक बिगाड़ कर रख दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले मक्स टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारी दर्द और तकलीफ़ को, परेशानी को समझ के हमारे यहाँ आगे प्रोग्राम शुरू किया। हमारे गल्ला मंडी के मिसाइल बहुत ज़्यादा हैं और आवाम को, व्यापारियों को और बहुत से लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी है, जिसमें सीवरेज का सबसे बड़ा मामला है, हमारा सड़कों का मामला है, सफाई का मामला है, जिसके लिए इंतज़ामिया हमारे साथ कोई ताउन नहीं कर रही है। ये मखदूम शाह महमूद कुरैशी का हल्का है। मखदूम साहब दूसरी दफ़ा हमारे इस हल्के से MNA बने हैं, तो हम उनसे अपील करते हैं मखदूम शाह महमूद साहब से, वो हमारी गल्ला मंडी का विज़िट करें, गल्ला मंडी में तरक्की काम कराएं। ना गल्ला मंडी में सफाई का हवाला है, ना कोई सीवरेज का हवाला है, ना पानी की कोई लेने हैं। हमारा निज़ाम बहुत धर्म भरम है और मंडी बहुत बड़ी वसी है। वज़ीर आला पंजाब ने मंडी के शिफ्ट के हवाले से पैगाम दिया था, भाई गल्ला मंडी को शिफ्टिंग कर दें। ये आज मक्स टीवी देख ले, ये सारी मंडी खाली पड़ी है, यहाँ ना कोई तरक्की काम है। सियासी लोगों ने मंडी को अपने जो स्टेट होल्डर हैं, माफिया है, वो गला मंडी को बाहर काट के अपने अरबों रुपए जेब में भरने चाहते हैं। अगर मंडी बाहर चली गई तो लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी, तकलीफ़ें होंगी, चोरियाँ, डकैतियाँ, वारदातें होंगी। इस गला मंडी में चोरी, डकैतियाँ, वारदातें हैं। हम गवर्नमेंट से, पंजाब हुकूमत से, DCO से, कमिश्नर साहब से अपील करते हैं, गला मंडी के चारों गेट बनाए जाएं, इन गेटों को वसीया करा जाए और इन गेटों के ऊपर नाजायज़ तजावरात है वो ख़त्म करी जाए। और जो गला मंडी का इस टाइम मार्केट कमेटी का चेयरमैन है, माफिया है, वो गला मंडी को बाहर काटना चाहता है और 2 नंबर उसके कारोबार हैं। उसने गला मंडी की सड़कें बराए फ़रोख्त हैं, गला मंडी के जो खाली प्लाट पड़े हैं वो बराए फ़रोख्त हैं। इसका डीलर, चेयरमैन मार्केट कमेटी शेख ताहिर है। उसने गला मंडी को बर्बादी के ऊपर उतरा हुआ है, ना कोई फ़ंड है और लोगों से भत्ता वसूल करता है वो। और माफिया कहता है नाजायज़ तजावरात से चंदा इकट्ठा करो, मेरी जेबें भरो। मैंने बहुत खर्चा करा है PTI की हुकूमत के ऊपर, मैंने वो पैसा डबल करना है। हम मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब से बार बार अपील करते हैं। हमने रूई चैनल पे भी प्रोग्राम करा है, ARY पे भी करा है। हमारी गल्ला मंडी में ना कोई सफाई का हवाला है, ना सड़कें हैं। मखदूम साहब, आपका ये हल्का है, आप ही गल्ला मंडी का ख्याल करें। आप शरीफ आदमी हैं, अच्छे आदमी हैं, ना आप माफिया हैं, ना आप माफियाओं के साथी हैं। तो हम आपसे अपील करते हैं, हमारी गल्ला मंडी में आएँ, विज़िट करें, ताजरों के मसाइल सुनें। ताजर परेशान हैं, गरीब लोग परेशान हैं, रेडी वाले परेशान हैं, व्यापारी लोग परेशान हैं। अगर आप लोगों ने हमें गल्ला मंडी से बाहर काट दिया, हम बर्बाद हो जाएंगे, हमारा कुछ भी नहीं बचेगा। इंतज़ामिया कहाँ सिक्योरिटी देगी हमें, किस किस व्यापारी को, किस किस आड़ती को सिक्योरिटी देगी। मखदूम साहब, ये जनरल गल्ला मंडी है, ये मंडी नहीं रही, ये जनरल मंडी है। मंडी जो बनाई है आप लोगों ने, मखदूम साहब, लाड़ में भी एक गल्ला मंडी आपने बनाई है, एक बस्ती मुलुक के अंदर भी गल्ला मंडी है। उन गल्ला मंडियों को आबाद कर लें। इस गल्ला मंडी में तो व्यापारियों के, आवाम के लिए बहुत सस्ता बाज़ार है। यहाँ पे सहूलतें हैं बहुत ज़्यादा, किराए की सहूलतें हैं, माल की ख़रीदारी की सहूलतें हैं, कंपटीशन है और यहाँ पे हर चीज़ का कारोबार है। यहाँ पे मसलन दालें चावलों का कारोबार है, गंदम का है, मिर्चों का कारोबार है, नमक का है, तेल का कारोबार है, साबुन का कारोबार है, ब्रोकर हैं, कपास का कारोबार है, खल का कारोबार है, ज़रात का कारोबार है। यहाँ पे दुकानें हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा। और मसलन यहाँ पे किताबों की, बुकों की बहुत ज़्यादा दुकानें हैं। जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी जनरल स्टोर की यहाँ पे मार्केट है। यहाँ पे रस्से बान का कारोबार है, यहाँ पे बहुत कारोबार है। सिर्फ एक कपड़ा नहीं मिलता, यहाँ पे बिजली का सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान, यहाँ पे हर चीज़ मौसर है। यहाँ पे जंजीरें, रस्से बान, मसलन हर चीज़ यहाँ पे गल्ला मंडी में मौसर है। ये एक गल्ला मंडी नहीं रही, ये एक जनरल मंडी है। हम मखदूम साहब आपसे अपील करते हैं, हमें आप कोई अच्छा नुमाइंदा दें, हमारा इस चेयरमैन से जान छुड़वा दें। आप आएँ हमारी गल्ला मंडी में। ना सीवरेज का बहुत बुरा हाल है, यहाँ पे 10 साल हो गए मखदूम साहब, ना कोई फ़ंड दिया गया हमें, ना कोई तरक्की काम होया गया है। हम आपसे अपील करते हैं, हमारे ताजरों के आप मसाइल देखें, सुनें। आप हमारे इस मक्स टीवी के वक्त से आप हमारा ये प्रोग्राम देखें। हम आपके लिए दुआ करते हैं, हमारी गल्ला मंडी में तरक्की कामों का जाल बिछा दें, गल्ला मंडी को खुशहाल बना दें। गल्ला मंडी अभी आबाद नहीं हुई है, 40% ये गल्ला मंडी अभी बेआबाद है। यहाँ पे 100 ब्रांचें गुड्स का ट्रांसपोर्टर की है, ये सारी ट्रांसपोर्टर के अड्डे हैं यहाँ पे, जो अभी गल्ला मंडी आबाद नहीं हुई। ये आड़तें थी,
जहाँ पे हमने इन लोगों को लाके बसाया, भाई आप लोग कारोबार करें। यहाँ गल्ला मंडी में दुकानें खाली पड़ी हैं, आप लोग यहाँ पे आ गए बैठे हैं, व्यापारियों को सहूलतें दें। यहाँ पे व्यापारियों को बहुत बड़ा फ़ायदा है ट्रांसपोर्ट की वजह से। गल्ला मंडी में बिस्कुट की बहुत बड़ी मार्केट है, गोली टाफ़ी की बहुत बड़ी मार्केट है। लिहाजा आज हम आप लोगों से, मीडिया से, इंतज़ामिया से ये अपील करते हैं, हमारा ये प्रोग्राम दिखाया जाए और हमारे इस काम को तरक्की के हवाले से दिखाया जाए और हमारे दर्द, तकलीफ़, परेशानियों को दूर किया जाए। यहाँ पे सड़कों का बड़ा बुरा हाल है, सीवरेज का बहुत बुरा हाल है, लाइटिंग का बहुत, बिजली का कोई निज़ाम नहीं है, बिजली की तारें टूटी खड़ी हैं। 12 साल तक अभी तक यहाँ पे तारें नहीं गिरी, खंभे टेढ़े हुए खड़े हैं ट्रकों से लग लग के। सड़कों का, मीठे पानी का, सीवरेज का और यहाँ पे सफाई का कोई निज़ाम नहीं है। हम अपील करते हैं कमिश्नर साहब से, DCO साहब से, MNA साहब, हमारे वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद साहब हैं, उनसे अपील करते हैं यहाँ पे गल्ला मंडी का विज़िट करें और यहाँ पे फ़ंड दिया जाए। शुक्रिया जी। ताजर मोहम्मद अदनान ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि सिक्योरिटी ना होने के बराबर है, बाहर से आने वाले कारोबारी अफराद भी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। मोहम्मद अल्ताफ़ ने कहा कि दूसरी बार इस इलाके से मुंतखब होने वालों को कम अज़ कम इस कारोबारी जगह का तो ख्याल करना चाहिए। दिलावर शाह ने मुतालबा किया कि गल्ला मंडी से तजावज़ात का खात्मा किया जाए, कब्ज़ा माफिया से तमाम अमलाक वागुजार कराई जाएँ। अस्सलाम वालेकुम। मैक्स टीवी से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि गल्ला मंडी के अंदर सीवरेज का निज़ाम बहुत ख़राब है, जगह जगह पे पानी खड़ा हुआ है, गाहक आता हुआ यहाँ परेशान होता है, व्यापारी हजरात यहाँ परेशान हैं, आड़तियों को सेल के हवाले से बहुत ज़्यादा परेशानी है कि उनको सेल करने में परेशानी होती है। यहाँ गाहक अंदर आने का दिल ही नहीं करता। जो हालात है मंडी के, सीवरेज जो है मुस्तकिल तौर पे जो है ना पानी चल रहा है, यहाँ पर बारिश आ जाती है तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। तो मैं शाह महमूद कुरैशी साहब से अपील करना चाहता हूँ कि वो राजा मुदस्सिर कुरैशी के इस बयान पे गौर करें और जो है ना हमारे मसाइल को हल करें। शुक्रिया। दरबार ख्वाजा गुलाम फरीद के सज्जादा नशीन ख्वाजा गुलाम फरीद कोरीजा ने कहा है कि मज़ारात व खानकाहों को दोबारा खोलने के लिए 26 मार्च को झोंक फरीद में तहफ़्फ़ुज़ मज़ारात व औलिया कॉन्फ्रेंस 3 बजे मुनक्किद कर रहे हैं, जिसमें मुशाइख उज़्ज़ाम शरीक होंगे। उनका मज़ीद कहना था कि मज़ारात की बंदिश से सूबा पंजाब को शिद्दत पसंद सूबा बनाने की साजिश की जा रही है। फिलफोर मज़ारात रिस्टोर किए जाएँ, वली कामिल हज़रत सखी सरवर के उर्स की मंजूरी व इजाज़त दी जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज एक वाक़े की तवज्जो मबज़ूल कराना चाहता हूँ कि मैंने वीडियो देखी फर्जंद पाक पतन शरीफ साहिबजादा उस्मान फरीद साईं की, जिस तरह उनके साथ बदसलूकी की गई, मैं उसकी शदीद मज़म्मत करता हूँ। और एक ये भी बात फोकस करना चाहता हूँ कि काफ़ी अरसे से पंजाब को एक शिद्दत पसंद सूबा बनाने की कोशिश की जा रही है। अब कोरोना के नाम पर पंजाब में रूहानी मकामात की एक तरफा बंदिश इंतहाई जो है गलत इक़दाम है। और आज से 25 साल पहले अफ़गानिस्तान में भी रूहानी मकामात को मुक़य्यद करके, बंद करके, फिर इमाम बारगाहों, गिरजों, गुरुद्वारों और मंदिरों को बंद किया गया। इसी तरह ये रिहर्सल भी पंजाब में हो रही है और रूहानी मकामात की एक तरफा बंदिश इंतहाई जो है गैर दानिशमंदाना इक़दाम है और पंजाब को शिद्दत पसंद प्रोविंस बनाने की साजिश है। और जिस तरह का रवैया साहिबजादा उस्मान फरीद साहब के साथ पुलिस और औकाफ ने किया, तो एक हार्श रवैया था और एक दरबार के केयर टेकर के साथ, रूहानी मकामात के अकाबरीन के साथ इस तरह की बदसलूकी महसूस हो रही थी कि भाई जो है कि शिद्दत पसंद शायद पंजाब पर काबिज हो चुके हैं और हमें अफसोस है, हम इसकी शदीद मज़म्मत करते हैं। मैं मशाइख उज़्ज़ाम से अपील करूँगा कि वो रूहानी मकामात की पर एक तरफा पाबंदियों के ख़िलाफ़ जो है बाहर आए और खोल कर जो है अपना लाहेमल तैयार करें और ऐसा ना हो कि देर हो जाए। और हम कोट मिठन शरीफ में 26 मार्च को 3 बजे झोंक फरीद में तहफ़्फ़ुज़ मज़ारात औलिया कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद करा रहे हैं, जिसमें रूहानी मकामात को रिस्टोर करने के लिए गुफ्तगू होगी और तसव्वुफ़ के फ़रोग़ और अमन के फ़रोग़ के लिए जो है हम लाहेमल बनाएंगे
اور पंजाब के हुक्मरान और पाकिस्तान के हुक्मरानों को मैं ये मशवरा दूंगा कि पाकिस्तान को अगर पुरअमन रियासत बनाना है तो रूहानी मकामात पर एक तरफा पाबंदियाँ उठा ली जाएं। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी जो है इस मसले पर नोटिस लें और रूहानी मकामात की एक तरफा बंदिश को फौरी तौर पर ख़त्म कराएं। डीसी राजनपुर अहमद नाइक की गुस्ताखी के खिलाफ एहतजाज दारुल हुकूमत इस्लामाबाद तक फैल गया। मुख्तलिफ तंजीमों ने डीसी राजनपुर अहमद नाइक के खिलाफ कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में एहतजाज का फैसला किया। दूसरी तरफ राजनपुर समेत जनूबी पंजाब के आशिकान फरीद का कहना है कि डिप्टी कमिश्नर राजनपुर अहमद नाइक की गुस्ताखी किसी सूरत कबूल नहीं। डीसी का फौरी तौर पर तबादला और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, नहीं तो नताइज की जिम्मेदार सूबाई हुकूमत होगी। हजरात, हम वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब से ये अपील करते हैं कि डीसी राजनपुर अहमद नाइक कादियानी को फिल फौर मुअत्तल किया जाए और पीर ऑफ कोट मिठन शरीफ ख्वाजा आमिर फरीद साहब को पर जो मुकदमा हुआ है उसे फिल फौर जो है खारिज किया जाए और हम इस मुकदमे पर पुरजोर मजम्मत करते हैं और हम पीर साहब के साथ हैं इंशाअल्लाह। डीसी राजनपुर मुर्दाबाद, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद। राजनपुर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बल्दियाती इदारे बहाल होने पर लोधरा में साबिक चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी शेख इफ्तिखारुद्दीन तारी और सदर मरकजी अंजुमन ताजरान शेख इफ्तिखारुद्दीन तारी और दीगर ने मिठाई तकसीम की। लोधरा से रिपोर्ट कर रहे हैं इमरान अली अवान। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बल्दियाती इदारों की बहाली पर सदर मुस्लिम लीग नून शेख इफ्तिखारुद्दीन तारी और मलिक मोहम्मद अस्कर अराई सदर मरकजी अंजुमन ताजरान लोधरा की क़यादत में रेलवे चौक पर मिठाई तकसीम की गई, जिसमें अंजुमन ताजरान के नुमाइंदगान समेत शहरियों की कसीर तादाद शरीक हुई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर खुशी का इजहार किया गया। नेशनल प्रेस क्लब लोधरा के मेंबरान से गुफ्तगू करते हुए शेख इफ्तिखारुद्दीन तारी ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले पर खराज तहसीन पेश करते हैं, क्योंकि इस फैसले से हक और सच की फतेह हुई है। उन्होंने कहा कि बल्दियाती इदारों की बहाली से शहरियों के मसाइल फौरी हल होंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत को भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले का एहतराम करना चाहिए। इमरान अली अवान, नुमाइंदा मक्स न्यूज़ लोधरा। अहमदपुर शर्किया में 3 डाकुओं ने गन पॉइंट पर ताजिर से मोटरसाइकिल और 55,000 रुपए नकदी छीन ली। ताजिर की तरफ से मज़ाहमत पर डाकुओं ने फायरिंग कर दी, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मुतासिरा ताजिर और रहनुमा ने पुलिस हुकाम से कार्रवाई का मुतालबा किया है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट। अल्लाह निगहबान। This news bulletin is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Mall of Kent and Dhareja Group of Academies.